इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। खबर ललितपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सदर सीट से वर्तमान विधायक रामरतन कुशवाहा को टिकट दिया है। आपको बता दें कि ललितपुर सदर के लिए कई नामी ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने रामरतन कुशवाहा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इंडियन टीवी न्यूज के संवाददाता सुनील शर्मा ने विधायक प्रत्याशी रामरतन कुशवाहा से विस्तृत चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा विधायक जी ने। इस समय हम तवन मंदिर ग्राउंड में हैं और वर्तमान में 2022 के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें हमारे जनपद से सदर सीट के विधायक रामरतन कुशवाहा जी, जिन्होंने 2017 में लगभग 87,000 वोटों से ललितपुर सदर की सीट निकाली थी, हम इस समय विधायक जी रामरतन जी कुशवाहा से रूबरू हो रहे हैं और उनसे ये जानकारी लेंगे कि अगले चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनपद वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपके चैनल में लगे हुए सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी टिकट देते समय अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देती है। उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर फिर से विश्वास किया है। निश्चित रूप से मैं उस विश्वास पर आप सबके संबल से खरा उतरूं, ये आज प्रभु श्री हनुमत लाल जी से तुमन सरकार से दर्शन करके अपने लिए आशीर्वाद लेने आया था। यहाँ आप मिल गए, आपसे बहुत अच्छा लगा कि वार्ता हो रही है। पिछली बार जो चुनाव हम जीते थे, कोरोना के कारण 2 वर्ष विकास के अवरुद्ध हुए, लेकिन पहला हमारा उद्देश्य था कि जनता हमारी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इसके लिए हमने कोविड कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से अपने विकास के पैसे को उसमें लगाने का काम किया। हमारा जो विगत कार्यकाल में विकास की दृष्टि से तालबेहट की पूरा कला तालबेहट सड़क और पूरा कला में राजकीय इंटर कॉलेज जो महत्वपूर्ण है और जनता की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, निश्चित रूप से यदि कोविड काल नहीं होता तो ये भी हमारे पूर्ण हो जाते। परंतु मैं इस कार्यकाल को 10 मार्च के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण बहुमत की सरकार हम फिर से बनाने वाले हैं और ललितपुर का आम जनमानस मुझ में भरोसा करते हुए मुझे फिर से विधानसभा में भेज रहा है। ये मुझे चारों तरफ से जब से टिकट घोषित हुई लगातार 2 से 2,500 फ़ोन अभी तक आ चुका है। सबकी बधाई मेरे लिए मिल रही है। इससे मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव में फिर जीतने वाला हूँ। अभी जो काम शेष रह गए हैं, शहजाद नदी पर पुलों का निर्माण, बयानी नाले का पुल का निर्माण का कार्य शुभारंभ हो गया है और मैं चाहता हूं कि अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे क्लस्टर के माध्यम से ये छोटे छोटे उद्योग प्रारंभ करूं, जिससे लोग जो पलायन कर जाते हैं वो पलायन ना करें और अपने घर पर रहकर अपना रोजगार व्यवस्थित कर सकें। आपके द्वारा जो विधानसभा की टिकट में कई दावेदार थे, इन दावेदारों में आपको टिकट घोषित कर दी गई है। इसके बाद जो प्रत्याशी बनने के इच्छुक थे वो नाराज हो गए होंगे, इनके लिए आप क्या संदेश देंगे और इनसे क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो आपका सहयोग करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ सबका विकास, सब इस काम को, इस नारे को लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं और सबका प्रयास, ये शब्द ऐसा है कि हमारी पार्टी में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है और सभी लोग मांग रहे थे। लेकिन मैंने ये देखा, जब से कल से टिकट अनाउंस हुआ, मुझे जितने आवेदक थे, जिन लोगों ने आवेदन किए थे, उन सभी के फ़ोन आ गए हैं और सबने बधाई दी। समाजवादी पार्टी ने भी एक कुशवाहा समाज से जो बासापा से सापा में शामिल हुए थे पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा को टिकट दी है। इन परिस्थितियों में चूँकि ललितपुर विधानसभा सीट में सर्वाधिक कुशवाहा की जनसंख्या बल है, इन परिस्थितियों में आप कैसे अपने समाज को संतुष्ट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी और जातीय आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है और आप सब जानते हो ये ललितपुर सदर के विधायक का चुनाव है, किसी कुशवाहा समाज के विधायक का चुनाव नहीं हो रहा है। सर्व समाज जिसके साथ होगा वो यहाँ चुनाव जीतेगा। समाजवादी पार्टी तो हर वर्ष यानी हर पंचवर्षीय में एक नया प्रैक्टिकल करती है।
2012 में उन्होंने मेरे साथ गुड्डू राजा बुंदेला को लड़ाया था, 2017 में ज्योति लोधी को लड़ाया था। नियम से अगर समाजवादी पार्टी कायदे से टिकट देती थी तो निश्चित रूप से ये ज्योति लोधी का क्लेम बनता था। कायदा ये था कि पार्टी को जातीय आधार पर, ये जो सोच रहे हैं कि रमेश कुशवाहा को चुनाव लड़ाकर हम यहाँ से जीत हासिल कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रमेश ठीक आदमी है, लेकिन वो गलत पार्टी को पकड़ गया, क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और समाजवादी पार्टी से अभी 4 साल पहले ही हम लोग निपटे थे। हम इतनी जल्दी उनके कर्मों को कैसे भूल जाएंगे। उन्होंने जो किया, गुंडागर्दी की, प्लाटों पर कब्जे किए, मकानों पर कब्जे किए, दादागिरी दिखाई, लोगों की ज़मीनों पर बलात् कब्जा करना, जबरन रजिस्ट्री करा लेना, अन्याय अत्याचार करना, ये उनकी पार्टी के जैसे कर्तव्य काम हैं, उनके आधार पर हमारे लोग उनको वोट देने वाले नहीं हैं। रहा कुशवाहा का सवाल, तो मैं ये जानता हूँ कुशवाहा हमारा बहुत समझदार व्यक्ति है, बहुत समझदार वोटर है। वो निश्चित रूप से सम्मान प्राप्त करने के लिए और शांतिपूर्ण वातावरण प्राप्त करने के लिए आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी को, रामरतन कुशवाहा को वोट करेगा और भारी वोटों से जिताने का काम करेगा, तो ये मैं विश्वास करता हूँ। तो ये आप मान के चल रहे हैं कि भाजपा में जो प्रत्याशी या समाज के लोग हैं आपके साथ भितरघात नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कोई भी भितरघात नहीं करेगा। और 100 में 100 मैंने पहले भी कहा है कि नहीं मिलते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं जो मेरे सामने एक बार आ जाएगा मैं उससे मिल लूँगा, उसकी जो भी नाराज़गी होगी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इस पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ भाजपा बहुत वोटों से जीतने वाली है। धन्यवाद। धन्यवाद। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।